बकरा ईद के जानवर काटने वाला भूतिया कसाई। मीर जाफर नामक गांव में ईद उल अजहा मनाने का समय था। एक तरफ गांव में बकरा ईद मनाने की खुशी में सब लोग खुश थे, चारों तरफ उसकी रौनक लगी थी, लेकिन वहीं गांव के लोग किसी बात से परेशान भी थे, जिसके लिए बकरा ईद से एक दिन पहले गांव में पंचायत होती है, जहां सारे लोग गांव के शामिल होते हैं। आखिर ये बात क्या है, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पंचायत बाबा, अब तो आप ही कुछ कीजिए। कल गांव में बड़े जोर शोर से बकरा ईद मनाने की इच्छा है। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारा पूरा गांव, सब अपना बकरा लेकर तैयार हैं, लेकिन हमारे गांव में कोई कसाई ही नहीं है। आखिर कब कसाई आएगा? अगर कसाई नहीं हुआ तो हम सब बकरा ईद की शुरुआत कैसे करेंगे? अरे तो फिर मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी कसाई ना अपने गांव में मिला, ना ही दूसरे के गांव में। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं बिना कसाई के ईद कैसे मनाऊंगा। और तुम लोगों की भी चिंता है। देखते हैं, हमने बात तो की है किसी से, शाम तक कोई आ जाए तो मैं तुम सबको आगाह कर दूंगा। या अल्लाह, अपना रहम बरसा ताकि हमें बकरा ईद मनाने का मौका मिल जाए और कसाई भी आ जाए। अगर शाम को भी हमें कोई कसाई नहीं मिला तो कल हम सबको अपना बकरा ईद मनाने से हाथ धो बैठना होगा। आप सब बेफिक्र रहिएगा, कल हम सब बकरा ईद जरूर मनाएंगे और बकरे को हलाल भी करेंगे और खुशी से त्योहार भी मनाएंगे। ये कहकर पंचायत बाबा चला जाता है और बाकी के गांव वाले भी अपने घर में चले जाते हैं। वहीं ये बात हवा में घूमता आवारा भूखा भूत सुन लेता है। अच्छा, इतने बड़े गांव में बकरा ईद मनाने के लिए कोई कसाई ही नहीं है। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। मैं ही लोगों के पास कसाई बनकर पहुंच जाता हूँ। बदले में जो बकरा काटूंगा उससे अपना पेट भी भर लूंगा। भूख भी तो लगी है, इतने दिन से कोई ताजा मांस भी नहीं खाया। कल तो बहुत सारे लोग अपना बकरा कटवाएंगे, सबका थोड़ा थोड़ा खा लूंगा और पैसे भी कमा लूंगा। अरे हाँ, ये सही रहेगा, लेकिन उससे पहले मुझे इंसानी भेष में आना पड़ेगा। ये कहते ही वो भूत इंसानी भेष में आ जाता है। इंसानी भेष में आ गया और अब से मेरा नाम भूतिया बिलाल कसाई वाला। लेकिन अब लोगों तक बात कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि यहाँ तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ। अरे हाँ, मिल गया आइडिया। कुछ ही देर में बिलाल भूतिया कसाई वाला स्पीकर लेकर गांव वालों के घर के बाहर से गुजरता है। सुनो सुनो सुनो, मैं हूँ बिलाल कसाई वाला। जिसे भी कल ईद पर अपने बकरे को हलाल करवाना है वो मेरे पास पहुंच जाना। जिसे भी मुझे बुक करना है वो कर लो। सुनो सुनो सुनो, कसाई वाला बिलाल आपकी खिदमत में पहुंच गया है। सुनो सुनो सुनो। स्पीकर से आवाज सुनकर गांव के लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अच्छी बात है, अब कल हम सब मिलकर बकरा ईद बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, और बहुत अच्छी अच्छी चीज भी बनाकर खाएंगे अम्मी जान। हाँ नूर बेटी। अगले दिन सभी लोग बकरे की खुशी में अपने अपने बकरे को बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं। तो कोई उसके गले में माला डाल देता है और एक तरफ जिन बच्चों को अपने बकरों से लगाव होता है वो उनसे दूर जाने के लिए तैयार ही नहीं होते, जैसे कि आरिश। ये मेरा बकरा है अम्मी जान, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, आप इसे मत काटो ना। ये मेरे साथ हमेशा से रहा है। मेरा जब कोई दोस्त नहीं था तो यही मेरे साथ खेलता था और मुझे मैं करके बात भी करता था। अम्मी जान, इस बकरे को बलि का बकरा मत बनाइए अम्मी जान, इसे छोड़ दीजिए अम्मी जान। नहीं आरिश बेटा, हम उसूल के खिलाफ नहीं जा सकते। आज बकरा ईद है और अल्लाह के लिए हमें इस बकरे की कुर्बानी देनी होगी। हमें उनकी कुर्बानी को सराहना चाहिए। हमारे लिए एक अच्छा सा प्यारा सा और बकरा ले आएंगे। इसे अलविदा कर दो आरिश। नहीं अम्मी जान, हमें कोई नया बकरा नहीं चाहिए। वो भी आएगा तो अगले साल उसको भी आप ऐसे ही मुझसे जुदा कर देंगे। अब कब तक सहता रहूंगा। नहीं अम्मी जान, छोड़ दीजिए इसे। बस आरिश, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी एक जिद को नहीं सुनूंगी। तुम्हारे अब्बा जान इस बकरे का इंतजार कर रहे हैं। शाहजहां अपने बेटे को कमरे में बंद करके उसके बकरे को ले जाकर अपने शौहर को सौंप देती है, जो उसे कसाई के पास ले जाता है। गांव के बहुत सारे लोग लाइन में लगकर भूतिया कसाई के पास पहुंच गए थे। तभी पंचायत बाबा आकर कहता है, सुनो बिलाल, मैं तुम्हें ये दुकान दे रहा हूँ। इसके अंदर जाकर बकरों को हलाल करो, क्योंकि तुम सबके सामने नहीं कर सकते। इससे लोगों को अपने को ऐसा अच्छा देखकर नहीं लगेगा। इसलिए अंदर जाओ और तुम्हारे लिए नए औजार भी रखे हुए हैं। जी शुक्रिया। आहा, अब तो बहुत मजा आने वाला है। मैं तो अंदर छुपा कर खा सकता हूँ और लोगों को थोड़ा थोड़ा मटन देता भी जाऊंगा। फिर बिलाल भूतिया कसाई वाला बकरा काटने के लिए अंदर पहुंच जाता है और फिर अपने पहले बकरे को अंजाम देता है और असली रूप में आ जाता है। यहाँ पर तो सिर्फ मैं हूँ। जल्दी से आधा मटन गायब कर देता हूँ। अरे वाह,
कितना ताजा है ये। भूतिया कसाई वाला उस बकरे के आधे मटन को यूं ही खा जाता है। ऐसे ही वो बार बार करता है। लोग अपने मोटे बड़े बड़े बकरों को उस कसाई वाले को काटने के लिए देते हैं, जिन्हें वो बदले में बहुत कम कम दे रहा था। अरे मैं इतना बड़ा बकरा लेकर आया था और तुमने तो मुझे बहुत जरा सा मटन दिया है। अरे भाई बाकी का मटन कहाँ है? इसका वजन कम से कम 13-14 किलो था। अरे मैं आपके बकरे को काटा है और इसका यही वजन निकला है। मैं क्या करूंगा आपके आधे मटन को छुपा कर? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जा रहा हूं मैं। ऐसे ही बिलाल बाहर आकर बहुत सारे लोगों का बकरा लेता है और अंदर अपने भूतिया रूप में उन बकरों को काट देता है और फिर से खा लेता है। वाह वाह, ये बकरा तो सबसे ज्यादा लजीज था। लगता है इसलिए इन बकरा को बलि का बकरा कहा जाता है। बेचारों को यूं ही खा लिया जाता है। बेवकूफ गांव वालों, मैं उनके 10 बकरों का मटन तो यूं ही खा चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरा पेट है कि भरने को ही नहीं आ रहा। और लोग हैं, जल्दी से इनके बारे को भी आधा निकाल लेता हूँ। भूतिया कसाई फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाता है और लोगों के बकरे को काट कर आधा खुद खा जाता है। अब बहुत सारे लोगों को अपने भारी भारी बकरे के लाए हुए बहुत कम हल्के मटन मिलते हैं। मैंने अपने बकरे को इतना खिलाया पिलाया था, इतना मोटा बकरा था, सोचा था मेरा पूरा परिवार आज बकरा ईद पर पेट भर के खाएगा, लेकिन इतना कम मटन मिला है। समझ नहीं आ रहा मुझे, अब बकरा ईद पर मेरा परिवार क्या खाएगा और क्या बांटेगा। क्या तुम्हें भी अपना बकरा हल्का लग रहा है? मुझे भी अपने बकरे का मटन कम लग रहा है। चलो अंदर उस कसाई पर नजर रखते हैं, देखे तो सही वो कर क्या रहा है। हामिद और जुनैद छुपकर खिड़की से बिलाल कसाई वाले पर नजर रखते हैं। वो जैसे ही अगला बकरा काटता है तो अपने भूतिया रूप में आकर आधा मटन साफ कर देता है और आधे को पन्नी में डालकर दूसरे के हाथ में सौंप देता है। ये भूतिया नजारा देख हामिद और जुनैद के पसीने छूट जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अंदर कसाई नहीं भूतिया कसाई है जो हमारे बकरे को खुद आधा निकल रहा है। हामिद, तुमने देखा था ना वो किस तरह से ताजा मांस के टुकड़े खा रहा था? अरे हाँ, ये देख मेरी रूह कांप उठी। इससे पहले वो भूतिया इंसान कई इंसानों को अपना खाना बनाए, उससे पहले हमें सूफी बाबा को यहाँ लाना होगा। अरे हाँ, अब तो वही हमें इस भूतिया कसाई वाले से बचा सकते हैं। दोनों जल्दी से सूफी बाबा के पास जाते हैं और उन्हें भूतिया कसाई वाले के बारे में इत्तला कर देते हैं। साथ ही पंचायत बाबा को भी। बहुत देर से भूतिया कसाई बकरा काटकर अपना पेट भर रहा था, लेकिन हामिद और जुनैद बाकी के लोगों को भूतिया कसाई के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद कोई भी उसे अब अपना बकरा देने नहीं जाता तो वो खुद बाहर आकर कहता है, अरे तुम सब लोग खड़े क्यों हो? जल्दी जाओ, मुझे अपना बकरा दे दो ताकि मैं इसे काट दूं। तुम्हें बकरा ईद भी तो मनानी है। दूर रहो हमसे, हम तुम्हें अपना बकरा नहीं देंगे। हम तुम्हारी असलियत से वाकिफ हो गए हैं। तुम एक भूतिया कसाई वाले हो, अब जल्दी से बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर तुमने नहीं बताया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चल ही गया है तो मैं अपने असली रूप में आ ही जाता हूँ। भूतिया कसाई गांव वालों के सामने अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देख लोग डर जाते हैं। या अल्लाह, इस भूतिया कसाई से बच गए हम, लेकिन इसने हमारे कुर्बान किए हुए बकरे को जो खाया है, इसने ठीक नहीं किया। तुम बताते हो या नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं? मैं अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ आया था और फिर मैं बकरे को खाने का ही पेट भरने का मंजर बना लिया, लेकिन अब तुम मेरी भूख को खत्म नहीं कर रहे, मेरी भूख को और बढ़ा रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हारा ताजा खून और मांस खाऊंगा। अरे सूफी बाबा, इससे हमें बचाओ, कहीं हम उससे हम पहले कुछ कर दे। बाबा बेफिक्र रहो बेटा, इस दुष्ट काली रूह को यहाँ से जाना ही होगा। आला शाका बाला, या अल्लाह, या खुदा, हम तेरे बंदे हैं, हमारी पुकार। ईद में 2 भाइयों का बंटवारा। अब्बू, मैं सलीम चाचा के घर जाऊं? मुझे आदिल रोज बुला रहा है। खबरदार खबरदार, यूसुफ के वहाँ गए तो अब सलीम और उसके परिवार से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो हमारे लिए मर चुके हैं और हम उनके लिए मर चुके हैं। जी आप क्यों हमेशा ऐसी बातें करते हो? आप दोनों भाइयों की लड़ाई झगड़ा एक तरफ और दोनों परिवार का रिश्ता एक तरफ है। सलीम भाई आपके छोटे भाई हैं, वो नादान है। आखिर कब तक आप उनसे खफा रहेंगे? सलीम के परिवार से रिश्ता बनाने की सोचना भी मत शाहिदा। मेरा छोटा भाई मेरे साथ इस तरह की नाजायज हरकत कर सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने हमारी अम्मी अब्बू के नाम को मिट्टी में मिला दिया। आज के बाद सलीम और उसके परिवार का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा।
गुस्से भरे अंदाज में अपना गुस्सा जाहिर कर तारिक अपने घर से बाहर चला जाता है। अम्मी जान, आखिर अब्बू सलीम चाचा से इतने नाराज क्यों रहते हैं? क्यों अब्बू हमें उनके घर और उन्हें हमारे घर नहीं आने देते? आदिल भी रोज मुझे अपने घर बुलाता है, वो मेरा भाई है अम्मी जान। यूसुफ बेटा, आपके अब्बू और सलीम भाई एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। इन दोनों भाइयों का प्यार इस गांव में एक मिसाल था। बहुत समय पहले की बात है, आपके दादा जान और दादी जान जिंदा थे जब एक दिन बकरा ईद आने में कुछ दिन थे। उस समय आपके अब्बू ने आपके दादा जान से कहा कि वो ईद पर सबसे महंगे वाला बकरा लाएंगे ताकि पूरे गांव को पता चल जाए कि हमारे जैसा अमीर आदमी पूरे गांव में नहीं है। अच्छा, फिर आपके अब्बू ने 20,000 रुपए का एक बहुत ही खूबसूरत बकरा खरीदा जिसे देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा था। अब घर में सब उस बकरे को देखकर बहुत खुश थे, बस कोई खुश नहीं था तो वो थे आपके चाचा सलीम। आपके चाचा सलीम का कहना था कि वो इस बार बकरे के बजाय ऊंट की कुर्बानी देंगे, पर आपके अब्बू इस बात के लिए राजी नहीं थे। तभी दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई और वो बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों भाई जो एक दूसरे के हमदर्द थे वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। उसके बाद आपके अब्बू और आपके चाचा दोनों अलग हो गए। सलीम चाचा मुस्कान को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चले गए। अब जब भी बकरा ईद आती है तो दोनों भाइयों में हमेशा यही चलता रहता है कि मैं सबसे कीमती बकरा खरीदूंगा। पता नहीं दोनों भाइयों की ये जिद करने की आदत कब खत्म होगी। पर अम्मी जान, सलीम चाचा तो बहुत गरीब है। आदिल ने मुझसे कहा है कि इन दिनों सलीम चाचा के ऊपर बहुत परेशानी चल रही है। उनके कारोबार में उन्हें बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके चलते वो बहुत परेशान हैं। अब वो इस बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी कैसे करेंगे? यूसुफ बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। शाहिदा यूसुफ को सारी बात बता देती है। अब इधर सलीम अपने परिवार के साथ उदास बैठा था। मुस्कान, कुछ दिनों बाद ही बकरा ईद आने वाली है। अब इस बार हम बकरे की कुर्बानी कैसे देंगे? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो क्या हुआ जी, हम बकरा नहीं खरीदेंगे, हम इस बार बकरे में हिस्सा ले लेंगे। हिस्सा लेने पर हमें पैसे भी बहुत कम लगेंगे। क्या हम इस बार ईद पर बकरा नहीं लेंगे? नहीं मुस्कान, अगर मैंने इस बार ईद पर बकरा नहीं लिया तो मेरे बड़े भाई तारिक मुझ पर बहुत हंसेंगे और कहेंगे ये बातें तो बहुत करता था तू सलीम, ये इतना महंगा बकरा खरीदेगा। जी, हम कुर्बानी आपके बड़े भाई के लिए तो नहीं करते थे ना, हम तो कुर्बानी अल्लाह के लिए करते हैं। अब अल्लाह सब जानता है कि इस बार हम कितने परेशान हैं। या अल्लाह, हमारे ऊपर आए इस परेशानी को दूर कर दे, दूर कर दे। आमीन। अब सलीम की बातें सुनकर लग रहा था कि इस बार सलीम के घर कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि उसे पैसों की बहुत कमी। अब धीरे धीरे दिन गुजरते गए। इधर तारिक अपने बेटे यूसुफ के साथ बाजार में जाता है और 60,000 रुपए का सबसे कीमती और खूबसूरत बकरा खरीद लेता है, जिसे देखने के लिए पूरा गांव तारिक के घर के बाहर आ जाता है। देखिए शाहिदा, इस बार हमने कितना कीमती और कितना खूबसूरत बकरा खरीदा है। देखिए, गांव वाले हमारे इस बकरे की कितनी तारीफ कर रहे हैं। आज तक गांव में किसी ने भी इतना महंगा बकरा नहीं खरीदा होगा। वाह तारिक भाई, वाह, आपने तो सच में बहुत ही खूबसूरत बकरा खरीदा है। इस बार बकरा ईद पर आप अपने भाई सलीम को जरूर पीछे छोड़ दोगे। हाँ, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बकरा है। सारे लोग उस बकरे की बहुत तारीफ करते हैं और थोड़े समय बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी तारिक अपने बेटे यूसुफ से कहता है, यूसुफ बेटा, इस बार ईद पर आपको जितने महंगे कपड़े खरीदना हो आप खरीद लेना, पैसे की कोई चिंता नहीं करना। नहीं अब्बू जान, इस बार ईद पर मैं नए कपड़े नहीं खरीदूंगा, मैं अपने पुराने कपड़े ही पहनूंगा। लो बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब्बू जान, हम सब यहाँ इतने खुश हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। आपने कुर्बानी के लिए इतना महंगा बकरा खरीदा है। क्या आपको पता है कि आपके छोटे भाई सलीम चाचा और उनके परिवार वाले इस बार कितने परेशान हैं? मुझे आदिल ने बताया है कि वो 2 दिन से भूखे हैं। सलीम चाचा को इस बार कारोबार में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। उनके कारोबार में खाने को तक पैसे नहीं है। आदिल ने कहा है कि वो बहुत परेशान है। अरे
नहीं नहीं बेटा यूसुफ, सलीम का कारोबार तो बहुत चल रहा होगा। उस आदिल ने आपसे झूठ कहा होगा। वो इस बार ईद पर बकरा नहीं खरीद रहे होंगे ना, तो आदिल ने आपको झूठ कह दिया। ये सब सलीम की चाल भी हो सकती है। सलीम जरूर कुर्बानी करेगा, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। पर एक बात तो है कि वो मुझसे महंगा बकरा कभी नहीं खरीद पाएगा। तारिक अपने बकरे को देखकर बहुत खुश होने लगता है। अब यूसुफ अपने बकरे को रोज चारा और तरह तरह के फल खिलाने लगा। ये देखकर आदिल बहुत दुखी होने लगता है। अब बकरा ईद आने में केवल 3 दिन ही बचे थे। तभी आदिल अपने अबू सलीम से कहता है, अब्बूजान, हम इस बार कुर्बानी नहीं कर रहे हैं। कम से कम मुझे ईद पर नए कपड़े और नए सामान तो दिला दीजिए। मेरे सारे दोस्तों ने नए कपड़े खरीद लिए हैं, सिवाय मुझे छोड़कर। आदिल बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे पास इस बार पैसे ही नहीं है। मैं कहाँ से ला करके दूं आपको नए कपड़े? घर में अनाज भरने को भी पैसे नहीं है बेटा। कितने दिनों से हम भूखे रहकर ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जी आप तारिक भाई साहब को क्यों नहीं कहते? वो हमारी परेशानी सुनकर हमारी मदद जरूर करेंगे। उनके पास तो कितना पैसा है और ऐसे बुरे समय पे आखिर अपने ही तो काम आते हैं ना। आप उन्हें एक बार कहकर तो देखिए। नहीं मुस्कान, तारिक भाई साहब को लगेगा कि हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं। वो इस बात को नहीं मानेंगे। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। और जाने दो, इस बार हमारे ऊपर इतनी परेशानी है। जब खुशियों के दिन निकल जाते हैं तो दुख भरे दिन भी जरूर निकल जाएंगे। अल्लाह हमारी ये परेशानी जरूर दूर करेगा, जरूर दूर करेगा। देखते ही देखते एक दिन निकल जाता है। तभी सलीम के घर के बाहर कुछ लोग आते हैं और वो जोर जोर से सलीम को बुरा भला कहने लगते हैं और सलीम से अपने कर्ज के पैसे मांगने लगते हैं। देखिए, आप सब इस तरह तमाशा ना करिए। 2 दिन बाद ईद है। मैं आप सबका कर्ज लौटाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। हाँ, सारा पैसा लौटा दूंगा। सलीम भाई, हमें भी ईद पर पैसों की जरूरत है। अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे वो हमने आपको दे दिए हैं। अब हम क्या करें? हम कैसे अपनी ईद मनाएं? आप हमें कुछ भी करके अभी पैसे दीजिए। हाँ, मेरा सारा पैसा मेरे कारोबार में लग गया था और मुझे कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मेरे पास इस समय एक पैसा तक नहीं है, ना मेरे घर में खाने को है। पर मैं आप सबको निराश नहीं करूंगा। ये मेरा घर है जो मेरे नाम पर है। मैं इस घर को आप सबके नाम पर कर देता हूँ। आप इसे बेचकर अपना कर्जा ले लेना। बस मुझे एक दिन इस घर में रहने दीजिए। कल इसे बेचकर आप सब अपना पैसा ले लेना। सलीम अपना वो घर उन लोगों के नाम कर देता है, जिसके बाद कलीम और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। चले देखकर हमारे पास ये एक घर तो बचा था, अब ये भी हमारे हाथों से चला गया। अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? मुस्कान, ये दुनिया बहुत बड़ी है। कहीं ना कहीं तो हमें सहारा मिल जाएगा। चलो, अब सारा सामान बांध लो। कल सवेरा होते ही हम सब इस गांव से चले जाएंगे। मुस्कान और आदिल दोनों मिलकर घर का सारा सामान बांधने लगते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी कलीम तारिक के घर आता है। अरे क्या बात है कलीम मियां, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं तारिक भाई, बस सोचा थोड़ा आपका फायदा करवा दें। कैसा फायदा? अरे मेरे पास एक घर है। बहुत ही खूबसूरत है, इसी गांव में है और मुझे वो 2 लाख रुपए में बेचना है। क्या आपको खरीदना है वो घर? अरे कैसी बात करते हो कलीम भाई, अपने गांव में घर बिकाऊ है और मैं ना लूं? ये कभी हो सकता है क्या? बताइए कौन सा घर है वो? जी, वो घर आपके छोटे भाई सलीम का है, जो अब मेरे नाम हो चुका है। मैं उसे ही बेचने आया हूँ।
ये सुनकर शाहिदा, तारिक और यूसुफ तीनों के होश उड़ जाते हैं। क्या? हाँ तारिक भाई, तभी कलीम उन तीनों को सलीम की सारी परेशानी के बारे में बता देता है कि कैसे सलीम को उसके कारोबार में नुकसान हुआ और कैसे उसे मजबूरी में अपना ही घर बेचना पड़ा। ये सारी बातें सुनकर तारिक और शाहिदा के होश उड़ जाते हैं। क्या क्या मेरा छोटा भाई इतना परेशान है? उस पर इतनी बड़ी परेशानी आ गई और मुझे मुझे इस बात की खबर तक नहीं। शाहिदा, कलीम भाई को 2 लाख रुपए ला कर दो। कलीम भाई, आप ये घर मुझे दे दीजिए। शाहिदा 2 लाख रुपए लाकर कलीम को दे देती है, जिसके बाद कलीम वो घर तारिक के नाम करके उस घर के पेपर तारिक को दे देता है। अब अगले ही दिन ईद थी। तारिक, शाहिदा और यूसुफ तीनों मिलकर सलीम के घर आते हैं। उस समय सलीम अपने परिवार के साथ घर से निकल ही रहा था। वो जब अपने बड़े भाई और उसके परिवार को देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मेरा छोटा भाई मुझसे मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था सलीम। आप सब इतने दिनों से इतने परेशान थे और आपने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। मुझे माफ कर देना भाई साहब, मुझे डर लग रहा था। अरे, अपने ही भाई से कैसा डर? एक बार मुझे आवाज देकर तो देखना था। मैं सब कुछ छोड़कर अपने भाई के पास चला आता। मेरा भाई इतनी परेशानी से गुजर रहा था और मैं मजे से अपनी जिंदगी बिता रहा था। सलीम, अभी तेरा बड़ा भाई जिंदा है। मेरे होते हुए आप सबको कोई परेशानी नहीं होगी। चल मेरे भाई, चल मेरे साथ मेरे घर चल और ये ले, ये तेरा घर। हाँ, तेरा घर। सलीम ये देखकर तारिक के गले लिपट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद तारिक सलीम और उसके परिवार को अपने घर ले जाता है और उसी समय तारिक और उसके परिवार को नए कपड़े दिलाता है। उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। अब अगले दिन ईद का त्योहार आ जाता है। सब ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाई खाते हैं। फिर तारिक और सलीम दोनों भाई मिलकर उस बकरी की कुर्बानी देते हैं और उसके बाद सब एक साथ मिलकर एक हंसता खेलता जीवन गुजारने लगते हैं।